हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ की तड़प। एक दिन निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। किडनी में स्टोन तो था ही, दर्द अधिक हुआ तो निशा के पति निशा को तत्काल अस्पताल ले गए। अस्पताल ज़्यादा दूरी पर नहीं था, निशा के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। निशा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति और खराब हो गई। इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा आज रात को इनको अस्पताल में ही रहना होगा। हमने अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट आदि कराया है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो अभी मिल जाएगी, यूरिन की रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको निशा को जिस रूम में बेड मिला, इस रूम में केवल 2 ही मरीजों की व्यवस्था थी। निशा के बराबर वाले बेड पर एक वृद्ध महिला थी जिनको पैर में शायद फ्रैक्चर था। बहुत कमज़ोर स्थिति में थी वह महिला, किंतु देखने में किसी अच्छी फैमिली से लग रही थी। डॉक्टर ने निशा को चेक करके इंजेक्शन और मेडिसिन दे दी थी। थोड़ा रिलीफ मिला तो निशा को नींद आने लगी। तभी किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी निशा को। निशा को लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ। निशा की आंख फिर लग गई। निशा को फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। निशा ने अपने बेड की तरफ वाली लाइट ऑन की तो देखा बराबर के बेड पर जो अम्मा थी वो रो रही थी। निशा ने उठकर उनके पास जाकर पूछा, माता जी क्या हुआ, क्या परेशानी है? पहले तो वह कुछ नहीं बोली, फिर निशा के जोर देने पर रोते हुए बोली, मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह क्या कह रही है अम्मा जी। क्या इनके घर से खाना नहीं आता है या फिर हॉस्पिटल से खाना नहीं मिलता? दुख भी हुआ उनको ऐसे रोते हुए देखकर। फिर निशा ने अपने हैंडबैग से बिस्किट निकालकर और थर्मस में से चाय 1 कप में करके दे दी। अस्पताल आते वक्त निशा के पति ने चाय बिस्किट रख दिए थे, साथ में 2 कप भी रख दिए थे। उनको चाय बिस्किट मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर तोड़ गई। जैसे ही उन्होंने चाय बिस्किट खाए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष नजर आया। यह देखकर निशा की आंख भर आई। जब उन्होंने चाय और बिस्किट खत्म कर दिए तो फिर निशा ने उनसे पूछा, माता जी आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? माता जी बोलती हैं, सब है बेटा मेरे परिवार में, बस मेरे पति नहीं रहे 2 साल पहले, भगवान को प्यारे हो गए। निशा ने पूछा, बाकी और कौन कौन है परिवार में? वह बोलती है, एक बेटी है, वह शादी होकर विदेश में है, बेटा बहू है, पोता पोती है, बेटा इंजीनियर है, बहू टीचर है। तो फिर माता जी वो लोग आपके लिए खाना नहीं लेकर आते? निशा ने सवाल किया। निशा के सवाल से उनका चेहरा फिर से मुरझा गया। थोड़ी देर चुप रही, फिर अपनी नम आंखें पोंछते हुए बोली, बेटा मैं 2 महीने से यहाँ अस्पताल में हूँ। मेरा बेटा जिस दिन मुझे एडमिट करके गया था उस दिन के बाद से मिलने तक नहीं आया है, और ना ही मेरी बहू आई, पोता पोती भी नहीं आए मुझे मिलने या देखने। फिर खाना कहाँ से आता मेरे लिए? इतना कहकर वह फबक कर रो पड़ी। निशा की भी आंखें भर आई। निशा ने उनको गले से लगाया। वह निशा से छोटे बच्चे की भांति चिपक गई और फूट फूट कर रोने लगी। निशा को उनकी हालत देखकर बेहद दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि कितनी दुष्ट औलाद है, बहू पर आई है, बेटा तो अपना है। खैर थोड़ी देर में वह शांत होकर सो गई। निशा भी अपने बेड पर लेट गई, किंतु निशा को नींद नहीं आई। निशा सुबह होने तक माताजी के विषय में ही सोचती रही। सुबह 10 बजे के करीब निशा की
छुट्टी हो गई। निशा उन माताजी से कहती है, माताजी मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। वह माताजी बोली, ठीक है बेटा। उनको लगा था शायद निशा ऐसे ही बोल रही है औपचारिक तौर से, लेकिन शाम को जब निशा उनके लिए खाना लेकर पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर निशा ने नर्स से पूछा कि माताजी अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे? तो नर्स बोली, इनको तो कल ही जाना था। इनके लिए जमा हुए पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इनके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। घर का फ़ोन कोई उठाता नहीं। निशा ने नर्स से कहा कि मुझे इनका एड्रेस दे दो, मैं देखती हूँ। नर्स ने निशा को अम्मा जी का एड्रेस दे दिया। अगले दिन सुबह के समय निशा उस पते पर पहुंची तो देखा वहाँ तो ताला लगा हुआ था। निशा ने पड़ोसियों से पूछा तो वह बोले कि यह लोग तो यहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं। बोल रहे थे कहीं बाहर बड़ी कंपनी में उनको जॉब मिल गई तो वहाँ जा रहे हैं। और माताजी? निशा ने पूछा। माताजी के विषय में सुनकर वह महिला बोलती है कि माताजी तो अपने भाई के यहाँ है 2 महीने से। बहू ने गुस्से में उनको धक्का दे दिया था। बहुत दुष्ट है माताजी की बहू। निशा यह सब सुनकर सीधे अस्पताल गई। माताजी के डिस्चार्ज की तैयारी कराई और उनको बोला, अभी आप मेरे साथ चल रही हैं। मैंने आपके बेटे को फ़ोन कर दिया है, वह आकर ले जाएगा आपको मेरे यहाँ से। तथा निशा ने अपने पति को भी पूरी बात बता दी। वह भी बोले, तुमने ठीक ही किया माताजी को अपने घर लाकर। उन माताजी को घर लाकर निशा ने उनको अच्छे से स्नान कराया, साफ धुले हुए कपड़े पहनाए, फिर उनसे पूछकर उनकी मनपसंद का खाना बनाया। 2 दिन बीत गए। माताजी इस इंतजार में थी कि उनका बेटा आएगा उनको लेने। वह बेटे पोते को याद करके तड़प रही थी। निशा से जब उनकी तरफ देखी न गई तो फिर निशा ने उनको पूरी बात बताई। बहुत रोई वह। उनकी तड़प निशा से देखी भी नहीं जा रही थी। निशा सोचती है, मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ की औलाद के प्रति तड़प समझ सकती हूँ। खैर धीरे धीरे दिन बीतते गए। माताजी निशा के परिवार में अच्छे से घुल मिल गई थी। निशा के बच्चे भी उनको बहुत प्यार करने लगे। निशा को भी एक माँ मिल गई। निशा की अपनी माँ तो बहुत पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। आज वह माताजी भी बहुत खुश हैं निशा और निशा के परिवार के साथ में। साथ ही निशा का पूरा परिवार भी बहुत खुश है। उस इमरजेंसी वार्ड की एक रात में निशा को फिर से माँ दी थी। कहानी का सार दोस्तों, जहाँ उन बुजुर्ग महिला के अपने बच्चों की भावनाएं मर चुकी थी, वहीं निशा ने उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाया और साथ ही वह खुशियाँ दी जो उन्हें चाहिए थी। अपनों ने छोड़ा, गैर ने अपनाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे दोस्तों।